আর দাঁড়াচ্ছে রে ভাই আমার বিছানা দিতে হচ্ছে। আরে সরাবে তারা কানতে দেন না একটু আর কাঁদক না পরে পরে যেটা আইন সেই অনুযায়ী তখনই অ্যারেস্ট করতে এটা তো ঠিকই আছে কিন্তু কোন নিয়ম দিয়ে যাওয়া আগুন দিয়ে যাওয়া डेफिनेटली सर आपकी बात वो अरेस्ट हो जाएगा क्या आज उसको अभी लेके जा रहे थाना में तो अभी हम लोग तो उसको बुलाइए तो हम लोग बीएसएफ का डीआईजी सर भी आया हुआ सीनियर ऑफिसर भी हम लोग बुलाया है ताकि जो भी वो लोग भी पता कर ले कि एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है सर, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसको आप अभी अंदर करिए, आगे का कार्रवाई जो है कल से आप तो करते ही रहेंगे। दादा अभी उसको भी थाना में लेके जा रहे हैं, आप उनको बताइए तो हम लोग लेके ही जा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है आप थाना में अभी लेके आइए, जो भी आपकी तरफ से कंप्लेंट है आप दे दीजिए, हम लोग उसकी तरफ से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से वो वर्षन सुन के जो इसके एज पर ला हम लोग ऐसा घटना नहीं होने चाहिए। जो घटना हुआ है इसमें किसने उसने फायर क्यों किया है, घटना क्या हुआ था, ये लोग कहाँ पे थे और सिक्योरिटी फोर्स कहाँ से आके ये किया है, ये सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसीलिए आप देख सकते हो कि रात को 1 बजे भी तभी मैं डिस्ट्रिक्ट एसपी होते हुए मैं यहाँ पे आया ताकि ये आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि इसमें जो भी सच्चाई है हम लोग वो निकाल लेंगे, एज पर लॉ जो भी होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे घटना आगे से ना हो इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। इसके लिए गांव प्रधान से ये लेके और लोकल एमएलए को लेके हम लोग एक मीटिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो घटना हुआ है तो उसको फैमिली को लेके उसके छेले में सबको हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग काफ़ी कंसर्न है। जो भी घटना हुआ है हम लोग इंश्योर करेंगे कि जिसका गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई मत करिए, इसको आप कानून के हाथ में लेके कोई कार्रवाई मत करिए, ये हमारी तरफ से आपको अपील रहेगा। फिर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके दोष होगा, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो ना आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। जैसे प्रधान साहब ने बोला है कि हम लोग एक सोसाइटी में है, हमारा जो पुलिस कर्मचारी जो भी है तो वो भी आपके भाई बंधु या जो भी आपके रिश्तेदार भी होंगे, तो हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शांति बना के रखिए, जिसका भी गलती है वो हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन में करके उसको एज पर लॉ हम लोग एक्शन ले लें। সার্থকতা লাভ করতে না পারে এবং আমাদের যেন কোনো আমাদের সবাই সমাজের মধ্যে বসবাস করতে হবে, যেহেতু ওয়াটার সেক্টর প্রত্যেকে আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত, যেটা দিয়ে আমরা সহকর্মী যারা যারা এখানে এসেছেন প্রত্যেকে আমাদেরকে যথেষ্টভাবে সহযোগিতা করবে। वो 3 बंदे को आप पहले आप अंदर करिए, बाद में जो आगे का कार्रवाई होगा वो कल से आप करते रहिए। हम लोग उनको भी थाना में लेके जा रहे हैं हम लोग। काल भी अगर के बाद में और भी हंगामा बढ़ जाएगा।
वो इसको मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी बीएसएफ का नहीं, हमारा जो थाना का जो स्टाफ है उसको अभी यहाँ पे मैं रख के जा रहा हूँ जैन को, वहाँ पे स्टाफ रहेगा और दूसरा स्टाफ को हम लोग सीआरपी को दूसरा फोर्स को लगा के जा रहे हैं हम लोग। इसमें ऐसा कोई घटना ना होगा, आप शांति बना के रखिए। अगर इसके बार कुछ होने का चांस भी लग रहा है, मैं खुद यहीं पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है? आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई घटना ना होगा। आप शांति बना के रखिए। हम लोग जिसका भी गलती है, उन लोगों का गलती है, जैसे आप बता रहे हैं कि उन लोगों की गलती है, हम लोग इंश्योर करेंगे कि उसका सजा मिले, उसमें कोई ये लापरवाही नहीं होगी। जिसका गलती है उसका तो सजा मिल ही जाएगी। 9 से 9:30 के बीच में ऐसा एक घटना हुआ था दुर्गापुर के एनसी नगर बीओपी के अंदर, दुर्गापुर एरिया में, कि जब कुछ लोग जो एलिगेशन है, कुछ लोग जो स्मगलिंग कर रहे थे, स्मगल आइटम्स कर रहे थे, तो उन लोगों ने जब बीएसएफ वालों ने रोकने के लिए कोशिश किया तो उनके तरफ से उनको घेर लिया। फिर उसके साथ कुछ आर्गुमेंट हुआ है और थोड़ा स्कफलिंग भी हुआ है। उस स्कफलिंग में बीएसएफ जवान को 1-2 चोट पहुंचा, तो फिर उसको सेल्फ डिफेंस में उसने फायर कर दिया करके, ऐसा एक है। दूसरा तरफ से एलिगेशन ये दे रहे हैं कि उन लोगों को जैसे वो स्कफलिंग हो गया तो वो लोग चले गए थे, लेकिन आगे दूसरे उन लोगों का जब हाथापाई हो रहा था तो वहीं पे फायरिंग किया, अनप्रोवोकेटेड फायरिंग किया करके गाँव वालों का एलिगेशन। मैंने स्पॉट देखा है जहाँ पे ये अलीज्ड फायरिंग हुआ है, और मैं वहाँ पे गांव वालों से भी और बीएसएफ वालों से भी मैंने इंटरेक्ट किया है। दोनों का वर्जन हम लोग सुना है। मैंने यहाँ पे अभी मेरे साथ एडिशनल एसपी, एसडीपी और ओसी भी है। हम लोग उनको सबको एश्योरेंस दिया है कि इसमें एकदम इम्पार्शियल जो घटना हुआ है उसको निकालने के लिए ठीक इन्वेस्टिगेशन होगा। हम लोग एफएसएल टीम को भी बुलाया है, एफएसएल टीम आके उसमें वहाँ पे अगर कुछ क्लोज मिलेगा तो वो भी करेंगे। वी विल एंश्योर दैट कि देयर इज इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। কাবিল মিয়া আর শহীদ মিয়া বলে দুজন লোক আসলো, তারা খুব সিরিয়াসলি ইনজুর্ড। কাবিল মিয়ার পেছন দিকে, ঘাড়ের পেছন দিক দিয়ে বাম সাইডে একটা গুলির একটা সাইন আছে, মানে গুলি ভিতরে ঢুকেছে ভেতরে। আর শহীদ মিয়ার তো স্কাল পুরোপুরি ফ্র্যাকচার আছে, ভেতরে বোধহয় গুলি হয়েছে। ওরা সম্ভবত বর্ডারে গিয়েছিল, ওখানে কি হয়েছে জানি না, কিন্তু ওখানে যে গুলির চিহ্ন আছে। তো শুনলাম ওদের কথা থেকে যে বিএসএফ থেকে ওদের গুলি করা হয়েছে। ওদের অবস্থা কেমন এখন বর্তমানে? ওদের কন্ডিশন খুবই খারাপ, আমি ভালো বলবো না। ওরা এখন ওদেরকে ইমার্জেন্সি করে রেফার করা হয়েছে। আমরা এইভাবে ব্রিডিং হচ্ছিল, আমরা ভেতরগতভাবে এটা তো আমরা ধরতে পারবো না। এটা এখন যখন গুলি বার করা হবে সেই মুহূর্তে বোঝা যাবে, কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু ভেতর